सच्चा। ठीक है, एक छोटा सा और जो है आप क्या कीजिए, एक छोटा सा और रिएक्शन पढ़िए जिसको कहते हैं पायरुविक एसिड से क्या बनता है आपका, लैक्टिक एसिड। तो उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी लैक्टिक किण्वन। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो छोटा सा हेडिंग आप पढ़ सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बिना ऑक्सीजन का ये भी होता है, जहां ऑक्सीजन नहीं हो वहीं यह प्रक्रिया होगा, जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहीं होगा। और जहां ऑक्सीजन होगा तब तो एरोबिक रेस्पिरेशन चला जाता है, लेकिन जहां पर तब यहां पर आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो हिंदी में भी जरा सा लिख लोगे, लैक्टिक अम्ल किण्वन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को जब लिखना है तो आप पहले इसका डेफिनेशन दे दीजिए कि जब पायरुविक एसिड अवकृत होकर लैक्टिक अम्ल, ये भी 3 कार्बन का ही होता है, का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल किण्वन कहा जाता है, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। ज्यादा फर्मेंटेशन ही याद रखो कहा जाता है। ये फर्मेंटेशन कहां होता है, ये फर्मेंटेशन आपका कहां होता है, यह प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, सूक्ष्म जीव जिसे हम क्या कहते हैं बैक्टीरिया, उसमें यह प्रक्रिया होता है। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, मसल सेल्स, हम लोग का मसल सेल्स, पेशी कोशिका, हम लोग का पेशी कोशिका जो होता है उसमें भी होता है। पेशी कोशिका समझ रहे हैं ना, क्यों होता है समझ लीजिए। सूक्ष्म जीव में तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है। सूक्ष्म जीव जो है बहुत सारा, जैसे बैक्टीरिया, सब ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, या ऑक्सीजन का यूज करता नहीं। जब यह ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका लैक्टिक एसिड बनाएगा। लेकिन हम लोग के मसल सेल्स में कैसे बनेगा, मसल सेल्स में हम लोग को तो ऑक्सीजन होता है। तो कभी तुम अचानक दौड़े हो या अचानक जो है कभी एक्सरसाइज किए हो तो देखना कुछ दिन तुम्हारे दर्द होगा मसल्स में। पता है क्यों, क्योंकि आपके मसल्स में कौन सा जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्यों ऐसा क्यों होता है, जो ये आपका मसल्स है, ठीक है, यही वाला बनाते हैं मसल्स, ठीक है। अचानक ये मसल्स ऐसे करके आप अचानक जाओगे गांव, या फिर आप कोई काम कर लेना, डंबेल वगैरह उठाने का, समझ गए, तो या फिर बॉल फेंक लेना क्रिकेट में, अचानक कभी तुम किए नहीं हो, या अचानक कभी दौड़ जाना, तो देखना तुम्हारा थाई में, तुम्हारे जांघ में, या तुम्हारे मसल्स में क्या होगा, ये हाथ के मसल्स में या जांघ के मसल्स में दर्द देगा। क्यों भाई, इसलिए लैक्टिक अम्ल जल जाता है, अरे जमा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अचानक जब तुम काम करते हो तो यहाँ के मसल्स को एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी किस रूप में खर्चा होता है हम लोग का, एटीपी के रूप में खर्चा हो। तो ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट करेगा। जब ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट करेगा तो पहला स्टेप में क्या तोड़ेगा, पहला स्टेप में किस में तोड़ेगा, पायरुविक एसिड में तोड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस जब होगा, ठीक है, और पायरुविक एसिड में
कन्वर्ट होगा तो ये 3 कार्बन का, लेकिन ये 2 ठो बनेगा। अब इसमें आपको क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी बनता है, 4 एटीपी बनता है, 2 एटीपी खर्च होता है, तो टोटल कितना मिला आपको? अरे बाबा, यहां से यहां प्रोसेस जाने में आपको क्या होता है, 4 एटीपी बनता है और 2 एटीपी खर्च होता है, तो टोटल कम से कम 2 एटीपी तो मिला। तो 2 एटीपी मसल्स को तुरंत मिल जाता है, तुरंत। इसके बाद इसका ऑक्सीजन रहेगा तब माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जब अचानक कभी काम करते हैं तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन नहीं रहता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं हो पाता है। लेकिन मजबूरी क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस बनेगा तो ये 2 एटीपी बनेगा। कहता है ये पायरुविक एसिड को क्या करें, तो कहता है एक काम करो, लैक्टिक एसिड बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, कमी है। तो ऑक्सीजन के कमी में ही तो आपका लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग का सूक्ष्म जीव में होता है, मसल सेल्स में होता है, जर्मिनेटिंग सीड, ये जो जर्मिनेटिंग सीड का मतलब जो अंकुरित बीज है उसमें भी होता है। लेकिन इतना याद रखें, कौन सा एंजाइम इसमें काम करता है, ये पायरुविक एसिड में, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इस प्रक्रिया में मेन एंजाइम है, जिसका नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो लिखिए, तो ये जो यह प्रक्रिया में मुख्य एंजाइम जो होता है आपका, मुख्य एंजाइम जो कि इसे करता है, मुख्य एंजाइम क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। मुख्य एंजाइम क्या होता है बोलिए तो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका किस प्रकार का है तुम जानते हो। ये एंजाइम वो है जो कि हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है, एक जगह से हाइड्रोजन को हटाता है, दूसरी जगह जोड़ता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इस प्रक्रिया में मुख्य एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। अगर पूरा ओवरऑल प्रक्रिया देखें तो कैसा होगा, तो यह प्रक्रिया किस एंजाइम के द्वारा होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रहेगा तब लैक्टिक एसिड बनेगा, अदरवाइज आपका अगर इसके पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रहेगा तब तो अल्कोहल बनाएगा। तो एंजाइम भी यानी कि वातावरण भी डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता जाए, लैक्टिक एसिड बनावे कि अल्कोहल बनावे। अब यहां पर देखो, पहला स्टेप में क्या था तुमको पता है, याद है, ग्लूकोज कितने कार्बन का, बोलो ना रे बाबा, 6 कार्बन का। आप लोग भी जानते हैं 6 कार्बन का होता है जी। और ये 6 कार्बन का ये क्या प्रक्रिया होगा आपका, ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। किसमें टूटेगा, कहां जाएगा टूट करके, तो पायरुविक एसिड में। ये तो तुम जानते हो ये साइटोप्लाज्म में होता है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब में ये प्रक्रिया होता है, इसे रटने का जरूरत नहीं है। सबके कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। लेकिन यह क्या ठो बनेगा आपका, 2 गो, तब ना बैलेंस होगा, 3 दूना 6। तो ये आपका कितना बना, 2 ठो। अब यहां से प्रत्येक पायरुविक एसिड किसमें जाएगा, तो आपका जाएगा किसमें भाई, कौन सा एंजाइम होगा, तो यहां होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, अब देखो यहां तुम्हारा क्या बना था, याद है, इसमें क्या बना था आपका, 2 चीज बना था। एक तो डायरेक्ट 2 एटीपी बना था, ले दे के बनता तो 4 एटीपी है, और 2 एटीपी खर्च होता है। तो 2 एटीपी खर्च होता है तो 2 देगा तुम अपने नानी घर गए भैया, 200 रुपया लेके गए, और नानी घर में आपको 400 रुपया जो है ना दिया, 100 रुपया मामा, 100 रुपया मामी, 100 रुपया नाना, 100 रुपया नानी। तो आपको टोटल कितना पैसा आपके पास रहा है, 200 खर्चा हुआ, 400 पाया, तो 200 बचा ना जी, इनकम 200 का हुआ ना, इसलिए नानी घर जाता है, यानी जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 एटीपी। इसके बाद एक चीज और बना, कोई अगर कोई चीज दे दिया, जैसे कोई होता है, देखते नानी घर में जाते तो कुछ दे देता है, चाहे चावल कुछ या गेहूं या फिर कुछ होता है, या क्या कहते हैं उसको, चना उना, कुछ नहीं होता है खाने का, तो वो भी तो पैसा है। उसको अगर आप नालायक निकलेंगे तो बेच सकते हैं, नहीं तो घर में दे सकते हैं। तो वो वाला क्या है आपका, यहां पर दूसरा आपका क्या मिला, 2 NADH+ मिला।
2 NADH प्लस मिला, ठीक है बात को। और ये भी क्या करता है, एटीपी बनाता है। मैंने आपको बताया है और या फिर बताऊंगा कि एक NADH से कितने एटीपी मिलता है, 3। एक NADH से कितने एटीपी मिलता है, 3। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक NADH कितना, 3 एटीपी बनाता है। अगर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो यही NADH कहाँ खर्चा होता है इसमें, तो क्या खर्चा होता है ये बोलिए तो, 2 NADH H प्लस खर्चा हुआ, क्योंकि कितना पायरुविक एसिड है, 2 ठो, और बनाया कितना, ये बनाया नहीं, खर्च हो गया, इसका हाइड्रोजन ले लिया और बनाया क्या ठो, लैक्टिक एसिड, 2 ठो लैक्टिक एसिड बनाया। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का मतलब लैक्टिक अम्ल बनाया। कितने लैक्टिक अम्ल बनाया जी, कितने, 2 बनाया, लैक्टिक अम्ल बनाया। और आप ये प्रक्रिया किसमें होता है, तो बैक्टीरिया में। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया ये तो आपका ग्लाइकोलिसिस के बाद ही होगा। पायरुविक एसिड से किसमें बदला, लैक्टिक एसिड में। इसे हम कहते हैं क्या, लैक्टिक अम्ल किण्वन। यही प्रक्रिया है और इसे ही आप आराम से बना सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो बोलना, तो समझ जाएंगे तो आप लोग भी हमको मैसेज कर दीजिएगा। ओके।